नमस्कार साथियों। अभी 2 दिन पहले यानी कि 2 मई 2024 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जो एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया है। उसमें सीधी भर्तियों में 50% आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में आप विस्तार से समझें। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के लिए जितनी भी घोषणाएं की है वो राजस्थान में भी लागू हुई है। जैसे जब मध्य प्रदेश में संविदा नियम आए तो सेम हूबहू वैसे के वैसे राजस्थान में भी संविदा सेवा नियम 2022 आया। मध्य प्रदेश में 5 साल का नियमित का प्रावधान किया तो सेम राजस्थान में भी 5 साल का प्रावधान लागू किया। और इसके अलावा CL PL का जो अवकाश है वो भी सेम टू सेम मध्य प्रदेश और राजस्थान में लागू है। सिवाय एक चीज की कमी है, वो है अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान। अब 2 मई को एक और घोषणा होने से राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार में अब सेवा नियम में कुछ अंतर बढ़ा है। हाँ, लेकिन ये राजस्थान सरकार के संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब जब मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए घोषणा की है, सेम राजस्थान में भी वैसा लागू करने का प्रावधान हुआ है। क्योंकि जब संविदा नियम 2022 के मध्य प्रदेश सरकार ने इन संविदा कर्मियों के लिए 90% का वेतनमान रखा, यानी मूल वेतन का 90% संविदा कर्मियों को दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान में सेम इस नियम को लागू करते हुए 90% की जगह 50% का प्रावधान लागू किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि राजस्थान में भी स्थायी होने के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू किया जा सकता है। तो चलिए मैं पहले आपको वो आदेश दिखाता हूँ जो मध्य प्रदेश राष्ट्रपति अधिकारी द्वारा यानी कि राज्यपाल द्वारा ये जारी हुआ है, एक गजेटेड आदेश जारी हुआ है, उसको हम समझेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश राजपत्र एसादन प्राधिकार से प्रकाशित, और ये गुरुवार दिनांक 2 मई 2024 को जारी हुआ था, क्योंकि भोपाल इनकी मध्य प्रदेश की राजधानी है। दिनांक 2 मई 2024, और ये अनुच्छेद के द्वारा इसका हवाला दिया गया है, क्योंकि संविदा सेवा नियम देखो ये भी 2022 में आए थे और राजस्थान में भी 2022 में आए थे। चलिए इस 50% के आरक्षण के संबंध में क्या ये गजेटेड जारी हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। तो विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा, ये नियम मध्य प्रदेश में भी है 5 वर्ष का, और ये राजस्थान में भी 5 वर्ष का है। तो अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इतने दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक दोनों में से जो कम हो संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। ये गजेटेड जारी हुआ है कि संविदा कर्मियों के लिए भी अगर कोई सीधी भर्ती आती है उसमें 50% आरक्षण इन संविदा कर्मचारियों या अधिकारियों का रहेगा। इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण की जो सुविधा है, एक बार लाभ लेकर नियुक्त प्राप्त कर ज्वाइनिंग उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। इसमें यह भी एक प्रावधान रखा है कि आपको 50% आरक्षण मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। पुनः आपको स्थायी भर्ती में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, फिर आप उस संविदा सेवा नियम में ही कार्य करते रहेंगे 60 वर्ष, या इस संविदा सेवा नियम में जो मध्य प्रदेश में लागू है उसके द्वारा वो कार्य करेगा। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मैं चाहूंगा या निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार से भी, क्योंकि ये आरक्षण संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान में भी लागू करें, क्योंकि जैसे जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाए हैं संविदा के लिए वैसे राजस्थान में भी लागू हुए हैं। अब बड़ी प्लस पॉइंट की बात यह है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो काफी हद तक जो ये स्थायीकरण की समस्या है वो हल इस आरक्षण के माध्यम से पूर्ण हो सकती है। और जब 50% आरक्षण से अगर कोई संविदा कार्मिक लग जाता है, उसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सेवा में चयनित प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की काल अवधि के लिए परिवीक्षा में नियुक्त किया जाएगा, यानी कि उसका परिवीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड भी 2 साल का रहेगा। और ये 2 साल का पीरियड तो राजस्थान में भी लागू होना है, क्योंकि अभी नरेगा और जो शिक्षा विभाग में पैराट्री शिक्षा कर्मी है इनका भी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुका है नियमित के लिए। अब सरकार किस आधार पर नियमित करती है, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, पहले कांग्रेस की सरकार थी जब प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई थी, अब बीजेपी सरकार है, तो क्या पता आरक्षण का प्रावधान करके इनको नियमित
करें। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इस न्यूज़ फॉर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको संविदा कर्मियों के संबंध में सारे जो डाउट क्लियर है या कोई भी समस्या है या अन्य करंट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।